हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेमोरी ऑफ बायो। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डायनोफ्लेजेलेट के बारे में, उसके सेल स्ट्रक्चर और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। क्राइजोफाइट्स क्राइजोफाइटा डिवीजन का एक मेंबर है जिसे बेसिलेरियोफाइटा भी बोलते हैं। क्राइजोफाइटा या बेसिलेरियोफाइटा ये डिवीजन के मेंबर हैं क्राइजोफाइट्स। इनमें हम दो चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, डेस्मिड्स और डाइएटम्स। जो डेस्मिड्स होते हैं वो कहाँ मिलते हैं? मेनली फ्रेश वाटर में मिलते हैं, और जो डाइएटम्स होते हैं वो मरीन एनवायरनमेंट में मिलते हैं। मरीन एनवायरनमेंट यानी सॉल्टी वाटर, सॉल्टी नेचर के एनवायरनमेंट में मिलते हैं। कौन मिलते हैं? डाइएटम्स। और डेस्मिड्स कहाँ मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं। अब डेस्मिड्स या डाइएटम्स किसी भी शेप के हो सकते हैं, लेकिन मेनली हम यहाँ पढ़ेंगे डाइएटम्स के बारे में। तो डाइएटम्स के शेप सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड और बोट शेप कुछ भी हो सकता है। सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर, इलोंगेटेड यानी लंबा, बोट शेप यानी नाव जैसा हो सकता है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ ध्यान देंगे। जो डाइएटम्स के सेल वॉल होते हैं वो सिलिका पार्टिकल्स के बने होते हैं, यानी सेल वॉल तो सेलुलोज का ही बना होता है, पर सिलिका पार्टिकल्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो ऐसा अपीयर होता है कि सिलिका का बना है। एक्चुअल में वो सिलिका एम्बेडेड होता है, लेकिन बस अपीयर होता है कि वो सिलिका का बना है। तो ऐसी सिलिकेटेड सेल वॉल को क्या हम लोग कहते हैं? शेल या फिर फ्रस्टल। ऐसा सेल वॉल जो जिसमें सिलिका एम्बेडेड हो, यानी डाइएटम्स के सेल वॉल जो कि सेलुलोज का बना है पर उसमें सिलिका एम्बेडेड है, तो ऐसी सेल वॉल को हम कहते हैं शेल या फिर फ्रस्टल। अब इन सिलिका की प्रेजेंस की वजह से, जैसे कि हमें पता है कि सिलिका ग्लास पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कांच के टुकड़े होते हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि शाइन करेंगे। तो इनके प्रेजेंस की वजह से, तो सिलिका की वजह से जो डाइएटम्स हैं वो सिल्वर कलर के अपीयर होते हैं। सिल्वर कलर के अपीयर होते हैं किसकी वजह से? सिलिका की वजह से। तो इसीलिए हम डाइएटम्स को ज्वेल्स या पर्ल्स ऑफ सी भी बोलते हैं, क्योंकि उनकी सेल वॉल में सिलिका प्रेजेंट है। हमें पता है कि सिलिका ग्लास पार्टिकल्स, फाइन छोटे टुकड़े होते हैं जो कि चमकेंगे, तो इसी वजह से इन्हें हम ज्वेल्स या पर्ल्स ऑफ सी भी कहते हैं। अब बात आती है डेस्माइट्स की। डेस्माइट्स को हम गोल्डन एल्गी कहते हैं। अब जैसे हमने डायनोफ्लेजेलेट में पढ़ा था कि उनमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, इसी वजह से वो फायर एल्गी कहते हैं। उनमें लूसीफेरिन प्रोटीन्स का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए वो चमकते हैं बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें मेनली जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डाइएटम्स में, उनकी वजह से डाइएटम्स को डेस्माइट्स का क्या कौन सा कलर आता है? गोल्डन कलर आता है। तो पिगमेंट्स कौन कौन से हैं इसमें? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल में भी कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। तो ये जो फ्यूकोजेंथिन है उसकी वजह से डेस्माइट्स का कलर होता है गोल्डन एल्गी। बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से नहीं, फ्यूकोजेंथिन की वजह से उनका कलर है गोल्डन एल्गी। अब जो इनके सेल वॉल है वो, अब डाइएटम्स के जो सेल वॉल है वो दो हाफ में डिवाइडेड रहते हैं। वो दो हाफ के रहते हैं, दो हाफ में डिवाइडेड, यानी सोप बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आपने साबुनदानी देखी होगी, उस स्ट्रक्चर का इनका सेल वॉल होता है, जिस वजह से उस स्ट्रक्चर का होता है प्लस सिलिका प्रेजेंट है, तो ये काफ़ी हार्ड होता है। और डाइएटम्स के मरने के बाद भी उनका सेल वॉल डिकम्पोज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो सिलिका का बना है, इसीलिए वो काफ़ी हार्ड होता है उनका सेल वॉल, और मरने के बाद भी डिकम्पोज नहीं होता, और सी यानी समुद्र की सतह पे जाकर वो बैठ जाता है। तो काफ़ी बड़े बड़े जो डाइएटम्स हैं उनके सेल वॉल जो कि जाकर बैठ जाते हैं, यानी सी के फ्लोर पे जाके वो सेटल हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं डाई एटमाइट या फिर डाई एटोमेशियस अर्थ या केसलगर। तीनों में से तीनों नाम आपको याद रखने हैं। क्या होता है कि जो बड़े डाइएटम्स होते हैं उनके सेल वॉल तो सिलिका के बने ही हैं, सबके बने होते हैं, तो जब वो मरते हैं तो उनके सेल वॉल सी फ्लोर पे जाके, यानी सी की सतह पे जाकर बैठ जाते हैं, और उसी को कहते हैं हम डाई एटमाइट या फिर डाई एटमेशियस अर्थ या केसलगढ़। अब जो क्राइजोफाइट्स हैं इनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होलोफाइटिक होता है। हमने पहले भी पढ़ा था डायनोफ्लेजेलेट में, उनका भी होलोफाइटिक था। होलोफाइटिक यानी प्लांट लाइक न्यूट्रिशन, यानी ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। अब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इनमें फोटो पिगमेंट्स तो प्रेजेंट होंगे ही, जैसे कि क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। ज़ैंथोफिल भी होता है, मैंने आपको बताया ज़ैंथोफिल जो फ्यूकोजेंथिन होता है उसकी वजह से
डेस्माइड्स का गोल्डन कलर मिलता है। ये बात ध्यान में रखना कि फ्यूकोजेंथिन की वजह से डेस्माइड या डाई आइटम को गोल्डन कलर मिलता है, और डेस्माइड सिर्फ गोल्डन कलर का होता है, डाई आइटम्स गोल्डन या सिल्वर कलर के होते हैं, क्योंकि डाई आइटम्स में सिलिका प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये सिल्वर कलर के भी होते हैं। लेकिन डाई आइटम्स में ऐसा कुछ नहीं होता, उनमें सिर्फ फ्यूकोजेंथिन की वजह से उनका गोल्डन कलर आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि मैंने कहा, एक गोल्डन कलर का है तो उसे हम कहेंगे गोल्डन एल्गी, और एक गोल्डन और सिल्वर कलर का है तो इसे हम जेल्स और पर्ल्स ऑफ सी कहेंगे। डाई आइटम्स को कहते हैं जेल्स और पर्ल्स ऑफ सी, क्योंकि उनमें प्रेजेंट होता है सिलिका, और डेस्माइड्स को हम कहते हैं गोल्डन एल्गी, क्यों? क्योंकि फ्यूकोजेंथिन की वजह से। अब इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो ल्यूकोजिन या लैमिनेरिन प्रेजेंट होता है, और फैट प्रेजेंट होता है। स्टोर फूड क्या है? ल्यूकोसिन यानी क्राइसोलैमिनेरिन और फैट, ये आपको याद करना है। अब हम क्राइसोफाइट्स को यानी डाई आइटम्स को हम चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन भी कहते हैं, क्योंकि ये ओशन के सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, इसलिए चीफ प्रोड्यूसर लाइन से ही पता चल रहा है। चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन यानी सबसे पहले खाना बनाने वाले यानी प्रोड्यूस करने वाले। अब इनका जो मूवमेंट होता है वो इमोटाइल होता है, यानी इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, इनमें फ्लैजिला नहीं होता, इस वजह से ये इमोटाइल होते हैं। और ऐसा मूवमेंट जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं हो, वो इमोटाइल हो, लेकिन फिर भी वो मूवमेंट करे, कैसे करे? थ्रू फ्लोटिंग मूवमेंट करे, उसे हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। यानी स्विमिंग मूवमेंट नहीं करके, फ्लैजिला होता है तो स्विमिंग मूवमेंट होता है, लेकिन फ्लैजिला नहीं है तो क्या ये इमोटाइल है, लेकिन कैसे फ्लोट करके जा रहा है, फ्लोटिंग मूवमेंट कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं पैसिव मूवमेंट। तो ये डाई आइटम्स इमोटाइल होते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला एब्सेंट होता है, और ये पैसिव मूवमेंट करते हैं वाटर के थ्रू आउट द वाटर। अब डाई आइटम्स में जब रिप्रोडक्शन होता है तो इनमें एक स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर। ये आपको एज इट इज़ याद करने हैं, इसमें हम और कुछ मैं आपको बता नहीं सकता, बस उनमें रिप्रोडक्शन के टाइम पे क्या होता है, स्पेशल टाइप के स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिसे कहते हैं हम ऑक्सोस्पोर्स। अब हम डाई आइटम्स के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ डाई आइटम्स। डाई आइटम्स साउंड प्रूफिंग में यूज़ होता है, जैसे सिनेमा हॉल्स में, ताकि आवाज़ बाहर ना जा सके, ऐसी जगह पे डाई आइटम्स को सिनेमा हॉल्स के वॉल में यूज़ करते हैं साउंड प्रूफिंग के लिए। अब दूसरा है फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ऑयल और सिरप के फिल्ट्रेशन में भी यूज़ होता है डाई आइटम्स। स्टोन पॉलिशिंग, यानी स्टोन जैसे जेम्स, डायमंड्स, इन सबको पॉलिश करते टाइम इनको पॉलिश करते टाइम किसका यूज़ होता है? डाई आइटम्स का यूज़ होता है। अब जो डाई आइटम्स हैं वो एज अ हीट इंसुलेटर भी यूज़ होते हैं स्टीम इंजन्स में। जैसे तो स्टीम इंजन या फिर बॉयलर्स होते हैं, जैसे स्टीम बॉयलर्स यानी जो बोट होते हैं, बड़े बड़े स्टीमर्स, उनमें ये एज अ हीट इंसुलेटर यूज़ होता है, क्योंकि इनमें जो केसल गड, जैसे मैंने आपको बताया केसल गड यानी जो इनमें हार्ड सब्सटेंस होता है सिलिका की वजह से, तो इस वजह से ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी हीट कंडक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका जो केसल गड है, यानी इसे केसल गड को मैंने क्या बताया था, जो उनकी शेल होती हैं उनमें सिलिका प्रेजेंट होता है, तो ये जाके सी बेड पे यानी सी के बेस पे जाके सेटल हो जाती हैं। तो उन सारी चीज़ों से हम ऐसी यूजेस उनके करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे यूग्लिनॉइड्स के बारे में। क्राइसोफाइट्स आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ।